हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लॉक। कैलेंडर का टॉपिक हमने सारा कंप्लीट कर लिया था। जीरो लेवल से लेकर अच्छे लेवल तक जितने भी इसके अंदर मैटर पूछा जाता है वो सब मैंने आपको बता दिया था। आज अपने करेंगे क्लॉक। क्लॉक भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वैसे तो देखा जाए सारी की सारी रीजनिंग बहुत इंटरेस्टिंग होती है, वो डिपेंड करती है कि हम उसको किस प्रकार से हैंडल करते हैं। क्लॉक के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखिए। क्लॉक के अंदर कई प्रकार की टाइप्स आते हैं। एक आ जाते हैं लंबवत दर्पण, क्षैतिज दर्पण वाले। इंग्लिश में हम उनको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मिरर वगैरह के हिसाब से कह देते हैं। उसके अलावा डिग्री वगैरह निकालना, या ये इतने डिग्री पर क्या टाइम होगा, या इस टाइम पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, कब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। काफ़ी प्रकार की टाइपें होती हैं, लगभग 3 या 4 या 5 प्रकार की टाइपें होंगी आपकी। तो सबसे पहले हम आज टाइप नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम करेंगे लंबवत दर्पण और क्षैतिज दर्पण, यानी मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी किसी घड़ी को दर्पण के सामने रख दिया जाए तो दर्पण में देखने पर उसमें क्या समय नजर आएगा, या किसी घड़ी को वाटर के सामने रख दिया जाए, मतलब नीचे वाटर है और ऊपर अपनी घड़ी है, वाटर में देखेंगे तो अपने को टाइम क्या नजर आएगा। ओके, अब पहले अपने करते हैं मिरर इमेज। पहले बेसिक समझिए, थोड़ा लेंथी में समझिए, फिर इसकी एक बिल्कुल इजी सी ट्रिक होगी, उस ट्रिक का यूज करिए, आपका आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। जैसे ये हमारी क्लॉक है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, यहाँ पे 6, यहाँ पे 12, 1 2 4 5 7 8 10 11। ओके, ये हमारी घड़ी है। अगर इसको अपने दर्पण के सामने रखें, इसको अपने दर्पण के सामने रखें, मान लो यहाँ पे मैंने एक दर्पण रख दिया, इसको अपने लंबवत दर्पण कह देते हैं, यानी वर्टिकल इमेज। ओके, एक दर्पण के सामने रखा। अब जब अपने दर्पण के इसके सामने रखेंगे तो दर्पण के अंदर जो समय नजर आएगा वो समय हमें कैसा नजर आएगा, ये पूछा जाता है। देखिए, इसके लिए मैं आपको बेसिक बताऊं। जब भी हम किसी दर्पण के सामने खड़े होते हैं, मान लो हम खड़े हैं, सामने दर्पण है, तो जब हम दर्पण में देखेंगे तो हमें क्या होगा कि लेफ्ट राइट में दिखेगा और राइट लेफ्ट में दिखेगा। जैसे मेरे राइट हैंड में पेन है, अगर आप इसको दर्पण के अंदर देखोगे तो मेरे को इस प्रकार से मिरर दिखने वाली है, पेन इधर ही दिखेगा। लेकिन इस प्रकार से अगर मैं खड़ा होता हूं तो ये मेरा हैंड कौन सा है, लेफ्ट हैंड है। और ये आप देखिए कि जो अपनी पॉकेट होती है, जैसे तो मेरे ये तो दोनों जेबों में पॉकेट है, दोनों तरफ पॉकेट है। अगर मान लो इस साइड पॉकेट हो, राइट में पॉकेट हो, तो मेरे को मिरर में कैसे दिखने वाली है, लेफ्ट में पॉकेट मेरे को दिखने वाली है। ओके, मतलब लेफ्ट राइट हो जाता है और राइट लेफ्ट हो जाते हैं, लेकिन अप और डाउन में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर वाली चीज ऊपर ही रहेगी, नीचे वाले पैर नीचे ही रहेंगे। अगर आप दर्पण में देखते हो तो ये तो नहीं है कि सिर आपको नीचे दिख रहे हैं, सिर ऊपर ही दिखेगा और पैर नीचे दिखेंगे। ऐसे घड़ी के साथ होता है, लेफ्ट वाले अंक राइट में दिखेंगे और राइट वाले अंक लेफ्ट में दिखेंगे। ऊपर वाले ऊपर ही रहेंगे और नीचे वाले नीचे ही रहेंगे। मतलब जो 3 है वो 3 इस साइड है, लेकिन दर्पण में हमको वो इधर नजर आएगा। 9 इधर है, वो 9 हमको इस साइड नजर आएगा। ओके, यानी आप शॉर्ट में ये कह सकते हो कि 1 11 पे चला जाएगा और 11 1 पे, ये दोनों अपनी जगह चेंज कर लेंगे। इधर से 10 2 पे और 2 10 पे, 3 9 पे, 9 3 पे, 4 8 पे, 8 4 पे, 7 5 पे और 5 7 पे। जो सुई 5 पर है वो 7 पे नजर आएगी, 7 वाली सुई 5 पर नजर आएगी। 12 और 6 कांस्टेंट रहेंगे, 12 वाली सुई 12 पर ही नजर आने वाली है और 6 वाली सुई 6 पर ही नजर आने वाली है। जैसे बिना ट्रिक के अगर हम इसको किसी क्वेश्चन को सॉल्व करें, बिना ट्रिक के किसी क्वेश्चन को सॉल्व करें, देखिए ओके, ये जैसे हमें पूछा गया है, ये अगर किसी घड़ी में 4 बजकर या पूरे 4 बजे हैं, मान लो किसी घड़ी में 4 बजे हैं, तो बताइए दर्पण में देखने पर आपको कैसे समय नजर आएगा। तो अभी मैंने क्या कहा, 4 वाली सुई कहां पे चली जाएगी, 4 वाली सुई चली जाएगी 8 पर, 8 वाली 4 पर, 4 वाली 8 पर, 5 वाली 7 पर, 7 वाली 5 पर। तो 4 वाली सुई हमें दर्पण में 8 पर नजर आने वाली है।
और 12 वाली 12 पर ही नजर आएगी। 12 और 6 वाली सुइयां किधर भी नहीं जाएंगी क्योंकि इनमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो दर्पण में देखने में हमें क्या समय नजर आएगा? 8 बजे। अगर किसी घड़ी में 4 बजे है तो हमें दर्पण में देखने पर समय 8 बजे नजर आने वाला है। ओके, 4 वाला 8, 8 वाला 4, 3 वाला 9, 9 वाला 3, 2 वाला 10, 10 वाला 2, 1 वाला 11, 11 वाला 1। ओके, तो अब इसको अगर इजी वे में करना हो, ट्रिक से करना, तो ट्रिक से कैसे करेंगे? अब आपको किसी ट्रिक की जरूरत क्या है? बिना ट्रिक के भी हम इसको कर सकते हैं अगर ये इतना ही आसान है तो। देखिए, ट्रिक की हमें जरूरत पड़ेगी, कारण जब वो कह देता है कि अभी तो मैंने बोला कि पूरे पूरे 4 बजे हैं, पूरे पूरे 5 बजे हो, लेकिन अगर वो कह दे कि अगर किसी घड़ी में 11:18 हुए हैं, 11:18 हुए हैं, तो दर्पण में देखने पर हमें क्या समय नजर आएगा? तो देखिए, जब 11:18 होते हैं, मान लो यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 4 वाली सुई है जिस पर 11:20 बनते हैं, जब अपने ये लो ये 18 मिनट हो गए, तो आवर की जो सुई है वो 11 पर थोड़ी होगी। जब मिनट की सुई चलती है तो आवर की सुई भी तो चलती है। ये जब अपने नेक्स्ट क्लास करेंगे डिग्री वाली तो उसमें बताएंगे। तो ये सुई 11 पर नहीं होगी, बल्कि ये काम पर होगी 11 और 12 के बीच में होगी। जिस कारण आप जब इसको बेसिकली करते हो, उस कारण हमारा आंसर क्या आ जाता है? गलत आ जाते हैं। अब आप इसको क्या कहोगे कि 11 वाली 5 पर जाएगी या 12 वाली 6 पर जाएगी? ये ना तो 5 पर जाने वाली और ना ये 6 पे, ये 5 और 6 के बीच में रहेगी, है ना। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो सकते हैं या हमें टाइम ज्यादा लग सकते हैं। इसके लिए हम एक ट्रिक का यूज करेंगे जिससे हमारे आंसर बहुत जल्दी आ जाएंगे। उसको ट्रिक को करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको जल दर्पण वाले भी बता दूं बेसिक, फिर अपने दोनों की ट्रिक इकट्ठी कर लेते हैं। अगर यही क्वेश्चन हम जल दर्पण में करें, मान लो ये हमारी घड़ी है, ये 3, ये 6, सॉरी ये 9, ये 6 और ये 12, ये जल दर्पण है। आप ये भी कह सकते हो कि दर्पण को नीचे रख दिया, ये कह लो कि नीचे जल है, जल के अंदर देखते हैं। जब भी हम जल के अंदर देखेंगे तो क्या होता है? देखिए, जब हम जल के अंदर देख रहे होते हैं तो नीचे वाली चीजें ऊपर और ऊपर वाली चीजें नीचे नजर आती हैं। लेफ्ट और राइट में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये आपको ध्यान होगा। देखिए, मान लो नीचे फर्श पे बहुत सारा पानी है, मैं उस पानी को देख रहा हूं, तो मेरे को पहले नीचे पैर नजर आएंगे या सिर नजर आएगा? पहले मेरे को अपने पैर नजर आएंगे, मेरे पैर बिल्कुल पानी के साथ टच में होंगे। फिर ऊपर ऊपर जाते जाते मेरा सिर बिल्कुल नीचे चला जाएगा, मतलब नीचे वाली चीजें ऊपर नजर आएंगी और ऊपर वाली चीजें नीचे। लेकिन लेफ्ट और राइट में कोई फर्क नहीं नजर आएगा, राइट वाला राइट में रहेगा और लेफ्ट वाला लेफ्ट में ही नजर आने वाला है। ओके, इसका मतलब 6 12 पे चला जाएगा और 12 6 पे चला जाएगा। ओके, 12 6 पे, 6 12 पे, 1 5 पे, 5 वाली सुई 1 पर, 2 4 पे, 4 वाली सुई 2 पर, 11 वाली सुई 7 पर, 7 वाली 11 पर, 10 वाली 8 पर, 8 वाली 10 पर। फिर चेंज कौन नहीं होगा? इसमें 9 और 3 चेंज नहीं होता, 3 वाला 3 पर ही रहेगा और 9 वाली सुई 9 पर ही रहेगी, ये चेंज नहीं होंगे। बेसिक से भी हम आंसर बता सकते हैं। जैसे अगर कोई हमसे पूछे, बताइए अगर किसी घड़ी में पूरा पूरा 1 बजे, पूरा पूरा 1 बजे, तो जल दर्पण में देखने पर क्या समय नजर आएगा? तो अभी मैंने कहा कि 1 वाली सुई आपको किस पर नजर आने वाली है? 5 पर, और 12 वाली 6 पर, तो हमें समय का नजर आया 5:30। ओके, तो ये हमारा बेसिक है। लेकिन फिर भी हम बेसिक से आंसर क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि बेसिक से आंसर कुछ गलत होने के चांस रहते हैं। क्योंकि जब अपने कहते हैं कि 2:12 हो गए, 2:15 हो गए, 2:15 हो गए, तो अपने क्या करते हैं? आवर वाली सुई को 2 पर ही बना देते हैं। लेकिन जब 2:15 होंगे तो घंटे की सुई 2 पर थोड़ी होगी, वो भी तो 2 से थोड़ी सी आगे जा चुकी होगी, है ना। तो इस प्रकार बेसिक से हमारे जो हम डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं वो गलत हो जाते हैं। फिर इन क्वेश्चनों को करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? एक ट्रिक का यूज करेंगे। वो ट्रिक देखिए क्या है, आप इस ट्रिक का यूज करिए, आपका एक बार में ही आंसर आ जाएगा। जैसे पहले अपने करते हैं वही मिरर इमेज की बात। अगर हमें कह दिया जाए कि किसी घड़ी में 8:40 हुए हैं, दर्पण में देखने पर, लंबवत दर्पण आप बोल सकते हो जिसको अपने मिरर इमेज बोल रहे हैं, लंबवत दर्पण में देखने पर हमें क्या समय नजर आने वाला है? लंबवत दर्पण में देखने पर हमें क्या समय नजर आने वाला है? जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हो लंबवत दर्पण वाले, आप ट्रिक का यूज करोगे 11:60 और 23:60। आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आप उसको 11:60 या 23:60 में से माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आपको कोई भी पिक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, कोई भी इमेज बनाने की आपको जरूरत नहीं है। अब अपने कहा कि सर 11:60 या 23:60 दोनों में से एक क्यों नहीं ले रहे? एक इसलिए नहीं ले रहे, अगर अपने 11:60 अकेला लेंगे,
कई बार वो क्वेश्चन कह देता है कि मान लो किसी घड़ी में 12:10 हुए हैं, तो 12:10 तो 11:60 में से माइनस होंगे ही नहीं, इसलिए हम किसका यूज कर लेंगे, 23:60। अदरवाइज आप हर जगह पे 11:60 यूज कर सकते हो, जो चीज 11:60 में से माइनस नहीं होती उसको 23:60 में से माइनस कर लो। ओके, 8:40 को 11:60 में से माइनस कर देते हैं, 60 में से 40 गया 20, 11 में से 8 गया 3। तो दर्पण में देखने पर आपको समय क्या नजर आने वाला है, 3:20 नजर आने वाला है, अगर किसी घड़ी में 8:40 हुए हैं। किसी घड़ी में 5:25 हुए हैं, लंबवत दर्पण, ओके, मिरर इमेज, इसके सामने रखने पर हमें समय क्या नजर आने वाला है, आप 11:60 का यूज करिए, 11:60 में से इसको माइनस कर दीजिए, आपको समय क्या नजर आएगा, 6:35। ओके, तो इस प्रकार से हम कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 23:60 का यूज, अगर वो कहते हैं कि किसी घड़ी में 12:10 हुए हैं तो क्या नजर आएगा, आप 23:60 में से माइनस कर दीजिए, ये 50, ये 11, 50 में नजर आएगा। ओके, तो ये था हमारा लंबवत दर्पण वाले क्वेश्चन। कई बार वो ऐसे भी कह देते हैं कि दर्पण में देखने में समय ये नजर आ रहा है, तो वास्तव में क्या समय हुआ है, तो भी उसके लिए आपने यही ट्रिक यूज करनी है। यानी कि उसने कहा कि यदि आप किसी दर्पण में देखते हो, दर्पण में आपको 5:25 नजर आ रहा है, तो वास्तव में घड़ी में क्या समय नजर आया है, उसके लिए भी आपने ये यूज करना है, 11:60 में से आप माइनस कर दीजिए, ये 35 और ये 6, तो आपका आंसर क्या आएगा, 6:35। ओके, चाहे दर्पण में हो, वास्तव पूछो या वास्तव देखे दर्पण पूछो, सेम आंसर आएगा। अब बात करते हैं जल दर्पण वाली। जल दर्पण के क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं। जल दर्पण के लिए हम किसका यूज करेंगे, देखिए जल दर्पण के लिए जो ट्रिक रहेगी वो ट्रिक आपकी रहेगी 6:30। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आप उसको 6:30 में से माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर वो 6:30 में से माइनस नहीं होता तो आप क्या करना, 6:30 को ही अपने क्या बोलते हैं, जब शाम के 6:30 होते हैं तो शाम के 6 को हम 18 बोलते हैं ना, तो 6:30 की जगह हम क्या लिखते हैं, 18:30। अगर कोई चीज 30 में से माइनस नहीं हो रही, मान लो उसने क्वेश्चन कह दिया 9:45, अब 45 तो 30 में से माइनस ही नहीं होगा, तो अपने को इधर से हासिल लेनी पड़ेगी। हासिल ये आवर है, ये मिनट है, ये इसको जब एक हासिल देगा तो ये एक क्या होगा, आवर है, ये 1 आवर। ये 1 आवर जब उधर जाएगा तो उधर जाके मिनट बन जाएगा, और कितने मिनट बन जाएगा उधर जाकर, 60 मिनट। और जब 60 मिनट बनेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 90। 60 और 30 90, यहाँ पे 1 आवर कम हो गया, जिसे हम बोलते हैं 17:90। तो कोई भी क्वेश्चन हमें पूछा जाए जल दर्पण वाला, उसको सॉल्व करने के लिए हमें 6:30 या 18:30 या 17:90 में से क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। तीनों चीजों को याद रखने की जरूरत नहीं है, जो भी चीज होगी वह 17:90 में से तो लगभग माइनस हो ही जाएगी। तो आप सिर्फ एक याद कर लो, 17:90। मैंने तीनों क्यों बताए, इसलिए बताया कि आपको याद रहे कि ये बना कहां से, 6:30 से बने। 6:30 को 18:30 कहते हैं, और 18:30 जब 18 अपनी हासिल उधर दे देते तो वो क्या बन जाता है, 17:90 बन जाता है। ओके, तो जो भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा अगर हम उसको 17:90 में से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे हमें कहा गया किसी घड़ी में 8:40 हुए हैं, 8:40 हुए हैं, अगर इसको जल दर्पण के सामने रखा जाए, जल दर्पण के सामने रखा जाए तो दर्पण में देखने पर उसमें क्या समय नजर आएगा। आप क्या करिए, इसको 17:90 में से माइनस कर दीजिए, 17:90 में से 90 में से 40 गया 50, 17 में से 8 गया 9, तो हमें क्या समय नजर आने वाला है, 9:50। इस प्रकार से और भी कोई क्वेश्चन, अगर वो कहते किसी जल दर्पण में देखने पर हमें 9:15 नजर आ रहा है, जल दर्पण में 9:15 नजर आ रहे हैं, तो वास्तव में क्या समय हुआ है, तो आप क्या करिए 17:90 में से फिर माइनस कर दीजिए, 18:30 में से भी कर सकते हैं, जल्दी माइनस हो जाएगा, बाकी आपकी मर्जी है। 15 9:15, घड़ी में भी 9:15 दिख रहा है और वास्तव में भी उसकी घड़ी में क्या समय 9:15। ये कैसे हुआ, जब आप बेसिक से करोगे तो आपको पता लगेगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जब अपने जल दर्पण में देखते हैं तो 3 और 9 वाली सुई चेंज नहीं होती। 9:15, 9 वाली सुई मैंने कहा था 9 पर रहेगी, 3 वाली सुई 3 पर रहेगी, इसलिए 9:15 वापस क्या आंसर आएगा आपका, 9:15 ही आएगा अगर जब आप बेसिक से करते हो, क्योंकि ऊपर और नीचे वाली सुई में तो फर्क पड़ता है लेकिन लेफ्ट और राइट वाली सुई में फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो ये हुए हमारे हॉरिजेंटल और वर्टिकल इमेज वाले, या आप इसको कह सकते हो मिरर इमेज और वाटर इमेज वाले क्वेश्चन। तो मिरर इमेज में हमने क्या यूज करना है, 11:60, 23:60,
और वाटर इमेज में हमने किस ट्रिक का यूज करना है, 1830 या 1790, इसको माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन हम करते हैं, एक क्वेश्चन आपका वही मिरर इमेज में आ जाता है कि किसी घड़ी के सामने, देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, आजकल में ये ट्रेंड में रहा है, क्वेश्चन कॉम्पिटिशन्स में आ रहा है। कि यदि किसी घड़ी के सामने मान लो कह दिया जाए कि 61 दर्पण रखे जा रहे हैं, किसी घड़ी के सामने 61 दर्पण रख दिए लाइन वाइज, तो बताइए लास्ट दर्पण में हमें क्या समय नजर आने वाला है। एक बार देखने में ऐसा लगता है कि काफी अजीब क्वेश्चन है, लेकिन ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है। जैसे बेसिक से अपने करते हैं, अगर मैं आपको बेसिक समझाऊं, मान लो ये इसका पहला दर्पण है, ये पहला दर्पण है, ये फर्स्ट दर्पण है। जब अपने इसको इसके अंदर देखेंगे तो हमें पता है लेफ्ट वाले राइट हो जाएंगे और राइट वाले लेफ्ट हो जाएंगे, मतलब जो 3 है वो यहां पे नजर आएगा और 9 उधर चला जाएगा। इसको करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, 1160 या 2360। 1160 या 2360 से हमारा आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो हमारी घड़ी में हुए हैं, वास्तव में हुए हैं 8:40। पहले दर्पण में देखने को आपको क्या समय नजर आएगा, जब पहले दर्पण में देखोगे ट्रिक तो वही रहेगी हमारी 1160 2360। मैं इसको 1160 में से माइनस कर लेता हूं, ओके, तो मेरा आंसर आ गया 3:20। अब जब मैं सेकंड दर्पण में देखूंगा, सेकंड दर्पण में देखूंगा तो सेकंड दर्पण में देखेंगे तो क्या होगा, ये 9 वापस इधर आ जाएगा और ये 3 उधर चला जाएगा, मतलब वापस ओरिजिनल घड़ी बन जाएगी। और जब ओरिजिनल घड़ी बनेगी तो समय तो फिर पुराना नजर आने वाला है। या आप ये कह सकते हो कि हम इसको फिर 1160 या 2360 में से माइनस कर देंगे। अब फिर 1160 में से माइनस करोगे तो आपको समय नजर आएगा 8:40। मतलब पहले दर्पण में देखा तो आपको नजर आया 8:40, क्या बन गया 3:20। जब दूसरे दर्पण में देखा तो 3:20 क्या बनेगा वापस 8:40। मतलब बार बार आपके आंसर क्या आएंगे, जो स्टार्टिंग में 8:40 था वो 3:20 बन गया, और जो 3:20 था वो वापस 8:40 बन गया, फिर वो 3:20 बनेगा, फिर वो 8:40 बनेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने पहले दर्पण में देखा तो टाइम चेंज हो गया, तीसरे में देखा तो भी टाइम चेंज हो गया। मतलब 1 3 5 7 9 11 13 15 इस प्रकार जो विषम दर्पण रहेंगे उनके लिए तो हमें 1160 2360 में से माइनस करने हैं। लेकिन जो सम दर्पण रहेंगे, मतलब 2 4 6 8, दूसरा दर्पण, चौथा दर्पण, छठा दर्पण, उसमें समय वापस क्या हो जाएगा, वास्तविक समय हो जाएगा। मतलब इस घड़ी में जैसे 8:40 थे, पहले दर्पण में देखने पर या तीसरे दर्पण में देखने पर या 5वें दर्पण 7वें दर्पण में देखने पे 3:20 नजर आएगा, लेकिन दूसरे चौथे 8वें 10वें दर्पण में देखने पे वापस समय क्या नजर आने वाला है, 8:40 नजर आने वाला है। इसलिए जो हमारा 61वां दर्पण होगा ये विषम दर्पण है, सम दर्पण है, विषम दर्पण है। विषम दर्पण के लिए, विषम मतलब पहला दर्पण भी विषम ही था, तो हमें 1160 या 2360 का जरूरत पड़ेगी। तो 1160 में से जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 3:20। यानी 61वें दर्पण में देखने पर भी हमें 8:40 का नजर आने वाला है, 3:20 ही नजर आने वाला है। तो ये हुए जी हमारे आज के टाइप के क्वेश्चन, जिसके अंदर हमने क्या सीखा कि कोई दर्पण या तो हमारे सामने पड़ा है या कोई दर्पण नीचे पानी की तरह पड़ा है। नीचे वाला दर्पण होगा और उसमें पूछा जाए कि उसमें देखने पर हमें क्या समय नजर आने वाला है, तो हम 1830 या 1790 का यूज करेंगे। सामने वाले दर्पण की बात पूछी है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे 1160 या 2360। इस प्रकार से बहुत सारे दर्पण देख के पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, विषम दर्पण के लिए तो माइनस करेंगे लेकिन सम दर्पण के लिए माइनस नहीं करेंगे। आपको सर जल दर्पण में भी ऐसा ही पूछा जाए, जल दर्पण में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, क्योंकि ये थोड़ी कि नीचे पानी के नीचे पानी, पानी के नीचे पानी वो रख देंगे। हाँ, अगर ऐसे पूछा भी जाए बाई चांस अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें भी सेम ट्रिक रहेगी कि अगर वो विषम दर्पण है तो उसके लिए तो हमें 1830 या 1790 यूज करना है, लेकिन सम दर्पण के लिए हमें कुछ भी यूज नहीं करना। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे इसके अंदर डिग्री वाले क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।